गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैंने अपनी पर्सनल डायरी में से ये उठाया हुआ है। मैंने सोचा ये बना आपको मैं बता देती हूँ। जो मेरे सक्सेस स्टोरीज़ है ना, उसको भी मैं बताऊँगी एक कुछ दिनों बाद, अगर कमेंट में आप लोगों का आएगा कि हाँ आप लोगों को भी देखने की इच्छा है। मैंने ना मैनिफेस्टेशन में जो 3-4 साल मेरे को हो गए हैं, उसमें सम टाइम ऐसा होता है ना, कभी कभी होता ही है यार, जब कोई इंसान एक्सपेरिमेंट करता है तो कुछ ना कॉमन मिस्टेक होती थी, ठीक है। जिससे कि हमारी कॉमन थिंग्स, जिससे कि हमारे मैनिफेस्टेशन में क्या आती थी, रुकावट होती है। अब मैं ये कितने टोटल 10 पॉइंट है। इन 10 पॉइंट मैंने इतने 4-5 सालों में यही सीखा हुआ है कि इन पॉइंट्स को अगर आप समझ गए ना, तो आपको हाई वाइब्रेशन में रहना आ जाएगा। हाई वाइब्रेशन और जो मैनिफेस्टेशन में जो रुकावट आती है ना, वो ये जैसे पहला पॉइंट ये है, हाँ, कि हमें 24 घंटे में क्या क्या सोचना। आप 24 घंटे में क्या क्या सोचते हो। देखो, आप जैसे मान लो जो मतलब जैसे अफर्मेशन करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, वो सब ठीक है। लेकिन आप मतलब कि जो दिन के बाकी जो 24 घंटे हैं, उसमें आप क्या सोच रहे हो, है ना। उसमें आप क्या सोच रहे हो, और आप क्या कहते हैं, आप आपका जो नेक्स्ट जो 30 डेज़ बाद जो आपका वो होने वाला है ना, आपका जो मतलब जो विश आने वाली है, वो आपका ये 24 घंटे में आप क्या सोचते हो वो डिसाइड करता है। इसीलिए कोशिश कीजिए, मतलब सोचने पर फोकस मत करो कि आप फील कैसा कर रहे हो, ठीक है। और फील कैसा कर रहे हो 24 घंटे में, अच्छा फील करिए। अच्छा नहीं भी कर रहे तो बेकार मत फील करिए। अगर न्यूट्रल है तो ठीक है, लेकिन आप खुश है तो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट 30 डेज़ बाद वो चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। लोगों या सिचुएशंस को माफ़ कर दीजिए, खुद के दिल या दिमाग से, ठीक है। ऐसा होता है ना, माफ़ कर दीजिए जो भी पास्ट में आपका रहा हो, जो भी है सिचुएशन हुई होंगी, कई चीज़ें जिसमें कि आपको गिल्ट फील हुआ होगा, शेम फील हुआ होगा, कुछ लोगों ने आपका दिल दुखाया होगा, कुछ इन पता है तुमको, आपको लोगों को इन सब का जिम्मेदार पता है कौन होता है, आप खुद होते हो। ये जो लोग या फिर सिचुएशन है ना, ये हम खुद क्रिएट करते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है कैसे कैसे हम क्रिएट कर देते हैं। फिर हम क्या बोलते हैं, लोगों की गलती है, सिचुएशन ऐसी हुई थी। ऐसा कुछ नहीं होता, हम ही खुद क्रिएट करते हैं, हमको खुद नहीं पता चलता, क्योंकि हम खुद के क्रिएटर हम खुद हैं, ठीक है। अगर एक बार इस चीज़ को हम समझ गए ना, हम खुद के, हमारे लाइफ को हमने डिज़ाइन किया हुआ है, तो ये जो हम लोगों या फिर सिचुएशन को हम लोग ब्लेम करते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद क्या है, क्या आपके पास विश लिस्ट है। देखो, भगवान क्या कहते हैं, कि भगवान कहते हैं मेरे पास अनलिमिटेड है, मांगो जितना मांगो। आप क्या को जाते हो, एक कप लेके जाते हो, भगवान मुझे इतना इतना चाहिए, इतना इतना कप पानी चाहिए। भगवान कहते हैं मेरे पास अनंत है, कितना चाहिए तेरे को। तो हम छोटा सा लेके जाते हैं। उसके बाद और दूसरा ये है कि दूसरा हमको भगवान पे विश्वास ही नहीं है। कि अगर जैसे मान लो आज भगवान आपके सामने प्रकट हो गए, तो क्या आपके पास आपकी विश लिस्ट है, कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको तो पहली बात विश्वास ही नहीं होगा कि मतलब अच्छा, भगवान हमारी तो विश पूरी करने के लिए बैठे हैं ना, दुनियादारी का काम छोड़ के। भगवान यहाँ पे, भगवान कुछ नहीं करते हैं, भगवान बस आपकी विशेस देखते हैं, आपके अंदर पड़े विश को। हम लोग को भरोसा ही नहीं है कि हमारी विशेस पूरी हो जाएंगी, हम घूमने जाएंगे, हम ये करेंगे, हम डायमंड पहनेंगे, ये करेंगे, वो हमको विश्वास ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए अपने लाइफ में, वो सारा विश लिखिए जो चाहिए, और उसको डेली रात को सोने वक्त पढ़िए, ठीक है। और ये चौथा गलती पता हम क्या करते हैं, ये 3 चीज़ें तो हमारी ये मैनिफेस्टेशन में ये चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ से एक्चुअल बात स्टार्ट होती है, ठीक है। फ़ोन कॉल्स, देखो, हम डेली फ़ोन कॉल्स पे बात करते हैं ना अपने फ्रेंड्स से। किससे बात करते हैं ज़्यादातर 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। हम अपने जो हमारे प्रियजन होते हैं, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स हो गए, बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, अपने जो भी मम्मी पापा जो भी, तो हम उनसे कैसी बातें कर रहे हैं वो डिसाइड करता है। वो अफर्मेशंस की तरह काम करता है कि बार बार हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और डेली लाइफ में हम किससे और क्या बात कर रहे हैं, ये भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। किससे क्या बात कर रहे हो, क्या अपने विश के लिए। अब गौर करना, अगर हम किसी की चुगली कर रहे हैं ना, तो उसका भी परिणाम आप देखिएगा। और किसी से अगर अपने एम की बातें कीजिएगा, वो भी देखिएगा। किसी से भगवान की बातें कीजिएगा, उसका भी परिणाम देख लीजिएगा। वो कर एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद ये है 5वां पॉइंट, कि हम सोते वक्त क्या रखते हैं अपने सिरहाने। हम सोते वक्त अपने सिरहाने, मतलब कि अपने जैसे तकिया होता है ना, ये तकिए के अंदर या फिर हमारे सर के पास क्या चीज़ें रखी होती हैं। अगर सोचिए कि एक दवाई की पोटली रखी है बहुत सारे,
तो वो हमारा जो सबकॉन्शियस दिमाग है वो तो काम करने लग जाता है, वो हमारी दवाई मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर सबकॉन्शियस में अगर हमारे सिरहाने कोई ऐसी चीज़ रखी है, मान लो कोई किताब रखी है, तो वो किताब देखिएगा कि हम अपनी किताब रखते हैं तो क्या होता है कि उस टाइम हम टॉप कर जाते हैं, या फिर किताब से ही चीज़ें हो जानी, मतलब चीज़ें आ जाती है। उसके बाद हम देखिए ना, सिरहाने क्या क्या, हम अपनी फेवरेट चीज़ें रखते हैं। कभी भी आप देखिएगा कोई भी इंसान अपनी फेवरेट चीज़ रखता है, कोई पानी रखता है, कभी कुछ, हाँ, ज़रूरत की चीज़ें। तो हमारे सबकॉन्शियस को भी ये संदेश जाता है कि इसको ये चीज़ चाहिए। अगर पुराने आप दवाई की पोटली रखते हो तो सबकॉन्शियस को जाएगा इंफॉर्मेशन कि इसको दवाई चाहिए, इसको बीमारी दो, तो उससे ये होगा हम बीमार पड़ जाएंगे। और दूसरा ये है कि अगर आप सिरहाने जो रखते हो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिरहाने रख रहे हो अपनी विश लिस्ट, तो हाँ ऑफ कोर्स वो सारी पूरी हो जाएंगी, गारंटीड है। उसके बाद क्या है, ये छठा पॉइंट, लोगों का अच्छा होते देख आपको कैसा फील होता है। मान लीजिए कल कोई इंसान कार लेके आया है, मान लीजिए आप उसे चिढ़ते हो, मतलब पहले से ही किसी बात पे कार लेके आया है, आप उसे चिढ़ने लग गए कि वो कार लेके आई है, वो ऐसे बुरा फील हो रहा है, तो यूनिवर्स को ये साइन जाता है कि अच्छा ये चीज़ तो इसको बुरी लग रही है ना, मतलब किसी का कार आते हुए इसको बुरा लग रहा है, तो क्या करेगा यूनिवर्स, वो रास्ता आपके लिए बंद कर देगा। किसी की गवर्नमेंट जॉब लग रही है, आपको उसको देख के चिढ़ मच रही है, बुरा लग रहा है, तो आपकी नहीं लगेगी। उसके बाद क्या है, लोगों का बुरा होते देख आपको कैसा लगता है। अगर किसी घर में झगड़ा हो रहा है या फिर किसी घर में कुछ घटना घटित हो गई, आप उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है उसको डिस्कस करने में। सबसे पहली बात, कहीं किसी को बुरा हो रहा है ना, उसके लिए एक चूं शब्द भी मत कहो ही मत कुछ। अगर अंदर भी चल रहा है ना, कुछ भी मत कहो, वो तुरंत आपके सबकॉन्शियस में जाएगा, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। तो लोगों का बुरा होते देख आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, इसको बोलो मत, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नहीं बोलना है, कुछ बुरा होते देख बोलना ही नहीं है। और आपको कैसा महसूस हो रहा है, अगर आपको किसी का झगड़ा होते देख अच्छा लग रहा है तो ठीक है, यूनिवर्स आपको नेक्स्ट वही देने वाला है। अब दूसरा क्या है, हम अपने खुद के घर वालों, पड़ोसी, फ्रेंड्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं। क्या आपने अपने, हाँ, दुनिया भर में सब कुछ सबके साथ अच्छा किया, हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, खुश रहना है, लेकिन अपने खुद के घर वालों से, आस पड़ोसियों से, फ्रेंड्स से कैसा बिहेव करना है यही नहीं पता। उनसे अच्छा बिहेव कीजिए, तभी, क्योंकि यही लोग हमारे सबसे करीब होते हैं, इसी लोगों से, यही हमारे यूनिवर्स का पार्ट है, तो इन लोगों से अच्छा वो करिए, अच्छा। और हम खुद के साथ कैसा बिहेव करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आप खुद के साथ कैसा बिहेव करते हो। मतलब खुद के साथ आप, जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या फिर आस पड़ोस में कोई छोटा बच्चा, आप उसको कैसे पैम्पर करते हो, उसको अच्छा लगता है ना। तो आपके भीतर भी वो छोटा सा बच्चा है जिसको आपको पैम्परिंग करने की ज़रूरत है, उसको सेल्फ लव बोलते हैं, ठीक है। ये नहीं सेल्फ लव मुंह में 1 किलो मेकअप पोत लिया और फिर ये शीशे में देख रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, दुनिया भर से लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं सुंदर हूँ तो मेरे को लव दो। नो, सेल्फ लव वो नहीं है। सेल्फ लव मतलब एक छोटा सा बच्चा जो बिना मेकअप के भी आपके सामने आ रहा है, उसकी उस भीतर ही उस मासूमपन को देख के आपको प्यार आ रहा है ना, तो वही है, वही होता है सेल्फ लव, ठीक है। और खुद के साथ अच्छा बिहेव कीजिए ना। कभी कोई आपसे कोई गलती हो जाए, मान लो कोई पानी का गिलास गिर गया, दूध का गिलास गिर गया, कुछ गलती हो गई, तो आप खुद को फटाक से क्या बोलते हो, अपना खुद का नाम लेके ऐसे, क्या कर दिया यार, मतलब अच्छा नहीं है, गलत बात है ये, वो खुद को डांट देते हैं। दुनिया भर से डांट खा के आ रहे हैं, थोड़ी सी गलती हो कि खुद को डांट खिला रहे हैं, ऊपर से आपका खुद भी आप खुद को ही डांट रहे हो, क्या कर दिया। आप खुद को प्यार नहीं करोगे तो कौन करेगा बताओ। तो दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करते हो। उसके बाद क्या है, ये 10वां पॉइंट क्या है, जल्दी जल्दी चाहिए आपको, क्या है मतलब विश लिस्ट ले दिया और जल्दी जल्दी चाहिए मैनिफेस्टेशन में। ऐसा नहीं होता है, मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एक पौधा है, हाँ, पौधा है, तो उसको वो मतलब बीज है, बीज को बो दिया। अब वो बीज को बोने में थोड़ा मतलब उगने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो आप अगर डेली डेली खोद के देखोगे जल्दी जल्दी, हाँ मुझे जल्दी जल्दी वो बीज उगाना है, तो वो तो एक टाइम नष्ट हो जाएगा ना, वो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसका मतलब यही यूनिवर्स का एक प्रोसेस है, उसको होने दो। उसका अगर जल्दी उगाना होगा तो वो उगा देगा, अगर छोटा थोड़ा उसका एक मतलब यूनिवर्स का टाइम तो वैसे विश लिस्ट के साथ नहीं होता, वो आपके उसमें होता है, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी मतलब कि आप खुद की एनर्जी को वो कर रहे हो, डाउन कर रहे हो, तो खुद की एनर्जी के साथ वो वाइब्रेट होता है ना। तो आप अगर जल्दी जल्दी कर रहे हो तो वो चीज़ नहीं होगी, पॉसिबल ही नहीं है। और ये रही हमारे 10 पॉइंट्स। हो सके तो आप इसको ना नोट्स बना लेना, कभी ऐसे लिख लेना, मेरे को तो यही लगा। और अगर क्या कहते हैं, यही चीज़ें कॉमनली वो होती हैं, मतलब इफ़ेक्ट करती हैं।
और अगर आपको ना मतलब नेक्स्ट कभी नेक्स्ट वीडियो में पता है मैं क्या बताऊँगी कि जो मैनिफेस्टेशन है उसमें जो 4 पिलर्स होते हैं कुछ भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के, वो बताऊँगी। ठीक है? ठीक है, और अपने आप से कीजिए बहुत 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 सारा प्यार। इसके साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।